हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है प्रेगनेंसी के पम्पलेट और लिम्फलेट्स बने हुए हैं। इसको लिम्फलेट बोलते हैं और इसको पम्पलेट बोलते हैं। पम्पलेट जो होता है इसके अंदर पूरा टॉपिक ही डिफाइन होता है, और जो लिम्फलेट होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई होती है। ये देखिए, प्रेगनेंसी जो होती क्या है। प्रेगनेंसी का सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। गर्भधारण से लेकर लेबर प्रोसेस प्रारंभ होने तक की ड्यूरेशन जो होती है वो प्रेगनेंसी कहलाती है। प्रेगनेंसी को 9 माह 40 सप्ताह 280 दिन तक माना जाता है। प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 0 से 12 सप्ताह का होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 13 से 28 सप्ताह का होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 229 से 40 सप्ताह का होता है। फिर इसकी नोट दिया है एक्सपेंडेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेगलेंस का फार्मूला है। नेगलेंस के फार्मूले में क्या होता है कि एलएमपी के फर्स्ट डे से एलएमपी के जैसे कोई लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे जब आप ऐड करेंगे तो सब ईडीडी निकल के आ जाती है। फिर आती है इसकी डेफिनेशन। कॉन्सेप्शन से लेकर डिलीवरी तक ड्यूरेशन जो होती है वो प्रेगनेंसी कहलाती है। चेंजेस इन प्रेगनेंसी, सबसे पहले चेंजेस क्या होता है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के चेंजेस होते हैं, जैसे कि उसमें वोमिटिंग, गम्स, ब्लीडिंग, नोजिया, ये सब कॉन्स्टिपेशन, ये सब उसमें प्रेजेंट रहते हैं। फिर आते हैं चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें एपिस्टैक्सिस, डिस्निया, ये सब सारे चेंजेस प्रेजेंट रहते हैं। फिर आता है चेंजेस इन स्किन, ब्लड वेसल्स जो होती हैं फूल जाती हैं, डार्क पिगमेंटेड हो जाती हैं। फिर आता है चेंजेस इन ब्रेस्ट जो होते हैं साइज में बड़े हो जाते हैं, निपल्स जो होते हैं वो पिगमेंटेड हो जाते हैं। चेंजेस इन यूरिनरी सिस्टम, यूटीआई प्रेजेंट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रेजेंट हो जाता है। चेंजेस इन कार्डियोवेस्कुलर, इसमें क्या होता है, हार्ट का आकार 10% बढ़ जाता है और कार्डियक आउटपुट में वृद्धि हो जाती है। चेंजेस इन हेमाटोलॉजिकल, इसमें क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है और प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। फिर चेंजेस इन वेट क्या होता है, पूरे प्रेगनेंसी में 11 किलो वेट जो होता है बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 किलो वजन बढ़ता है, फिर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होता है 5-5 किलो वजन बढ़ता है, जिसके पूरा ऐड करके देखेंगे तो वो 11 किलो हो जाता है। फिर आता है चेंजेस इन जेनाइटल ऑर्गन्स, इसमें क्या होता है कि लेबिया माइनोरा जो होती है वो डार्क पिगमेंटेड हो जाती है। फिर आता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन सिम्टम्स होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर के होते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर के होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि इसमें वेजाइनल साइन जेकोमार प्रेजेंट होता है, जेकोमार साइन होता है, और सर्वाइकल साइन जो होता है इसमें गुडल साइन प्रेजेंट होता है, और यूट्राइन साइन जो होता है हैगर साइन, पाल्मर साइन प्रेजेंट होता है। साइन सिम्टम्स कुछ होते हैं, सिम्टम्स जैसे एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। फिर आता है क्विकनिंग, इसमें प्रेग्नेंट वुमेन को फीटल की गति का अनुभव 18 सप्ताह पर होता है। फिर इसमें भी वही सिम्टम्स नज़र आते हैं, एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस भी इसमें भी नज़र आती है। फिर थर्ड में क्या होता है, इसमें 38 वीक पर फीटस के पेल्विक कैविटी में नीचे की ओर आ जाता है। इसमें इसे लाइटनिंग भी बोलते हैं। ये जो होता है इसे लाइटनिंग भी बोलते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर को लाइटनिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फीटस होता है वो नीचे की ओर गति करने लगता है, जिससे कि माँ के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको आसानी होती है और उसके जो ऑर्गन्स होते हैं सही से आ जाते हैं। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे कि ऑर्गन्स जो होते हैं सिकुड़ के थोड़े छोटे हो जाते हैं। फिर बाद में जो मतलब बेबी जो होता है नीचे की तरफ डिसेंट होता है तो ऑर्गन्स जो होते हैं अपनी इस पुनः स्थिति में आ जाते हैं, जिससे कि इसको लाइटनिंग फेज भी बोला जाता है थर्ड को। और कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, जैसे एचसीजी हार्मोन होता है, एचपीएल होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। फिर आता है फीटस इन यूट्रस में क्या होता है, इसमें लाई होता है, प्रेजेंटेशन होता है, पोजीशन होता है और एटीट्यूड होता है। पोजीशन में कोई भी पोजीशन हो सकती है, राइट एंटीरियर ट्रांसवर्स ऑब्लिक, कोई भी पोजीशन हो सकती है। प्रेजेंटेशन हो सकती है, सिफेलिक होती है, बीच होती है, शोल्डर कंपाउंड को भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। एटीट्यूड, फ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब होता है कि बेबी जो होता है वो सिकुड़ के रहता है, थोड़ा सिकुड़ के रहता है, और डिफ्लेक्शन मतलब होता है वो पूरी तरीके से फैल के रहता है। फिर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें कौन कौन से डायग्नोसिस कराए जाते हैं ये लिखे हुए हैं। और फिर जो यूट्रस होता है उसका वेट जो होता है जो 50 ग्राम का होता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है 900 से 1000 ग्राम का हो जाता है। थैंक यू गाइज।